अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करनी है और हमारे पास आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें 12 एमसीक्यूज होते हैं। चैप्टर 9 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 10 में से 2, 11 में से एक, 12 में से एक, 13 में से एक, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से 2। अगर हम लोग 2022 का पेपर देखें ना 10th क्लास, तो 2022 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, उसके एमसीक्यूज थोड़े से डिफिकल्ट थे, मतलब काफी ज्यादा एमसीक्यूज अंदर से बने हुए थे। और इसी तरह अगर हम लोग 2023 के पेपर की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हमें अंदर से भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने खाली एमसीक्यूज एक्सरसाइज के करके ये नहीं समझना कि आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, आप लोगों को अंदर से भी प्रिपेयर करना पड़ेंगे, ठीक है जी। जैसे लास्ट टाइम वो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रेड हेयर्स के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, मोलिब्डेनम पाई जाती है, लास्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। इस तरीके से आपको अंदर से चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है बच्चों एक्सरसाइज मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 में से 2 आएंगे, 11 में से 4 आएंगे, 12 में से 2 आएंगे और टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने कितने करने होंगे? 5। कितने करने होंगे? 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, चैप्टर नंबर 10 में से 3 सवाल, 13 में से 2, 15 में से 3 और लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो चैप्टर नंबर 14 में से 4, 16 में से 4। अब आते हैं जरा लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। हर पार्ट में 8 सवाल होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। एक सवाल 2 नंबर का होगा, आप लोगों को पता है ये बात क्योंकि आप लोग पहले पेपर्स दे चुके हैं। आए जरा लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब और फिर मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर करें तो वो ज्यादा बेहतर है और कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, मतलब वो करके आप लोग ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। उसके अंदर आप लोग का जो पार्ट ए है वो चैप्टर 15 में से है। अब चैप्टर 15 कौन सा? वाटर बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस के मेथड्स ऑफ रिमूवल, या वाटर बोर्न डिजीजेस, या पिछले साल क्वेश्चन आया था इंडस्ट्रियल फ्लड्स, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आइए, ये चैप्टर इंतहाई आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। मैं तो कहता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए। और साथ है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत आसान चैप्टर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब 4 नंबर का सवाल आपको लास्ट टाइम यूनिट्स वाला क्वेश्चन आ गया था कि N2 + 3H2 gives 2NH3, इसके केसी के यूनिट्स निकालें, जो कि इंतहाई आसान सवाल है। सही है ना बच्चों? यस और नो? इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 16। अब चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज, वो बच्चों को जरा मुश्किल लगता है। बेसिमराइजेशन, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, सॉल्वेयर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, आप लोग को ये जरा थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसा ही है ना। तो ये बच्चे जरा अवॉइड करते हैं इस चैप्टर के साथ। लेकिन इस चैप्टर के साथ पेयरिंग है चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स है तो बहुत ही आसान, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन ज्यादा इसमें से आता है, या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन भी आ सकता है, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन या फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं यहां से, ठीक है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 10 है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, बहुत आसान चैप्टर। ब्रॉन्स्टड लोरी कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट, इसके अलावा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यहां से बता सॉल्ट आपको सारा करना चाहिए, सॉल्ट नहीं छोड़ना। मैंने आपको बड़े अच्छे से करवाया सॉल्ट नहीं बच्चों छोड़ना, समझ आ रही है? उसके रिएक्शंस, उसकी प्रिपरेशंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट आपने नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना सॉल्ट में से, ठीक है। टाइप्स, प्रिपरेशन, यूजेस तीनों करने हैं। और चैप्टर 13 है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री इंतहाई आसान। क्या बन जाएगा उसमें से? लॉन्ग डीएनए क्या बन जाएगा? जनाब बन सकता है, मोनोसेकेराइड बन सकता है, या क्या बन सकता है? यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बन सकता है, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स बन सकता है। ऐसे ही है ना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा मेरे में ख्याल कि कोई और लॉन्ग क्वेश्चन बने तो आप लोग ये सिर्फ, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको बताऊं कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने चाहिए, तो मैं प्रेफर करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे मुताबिक आप कौन से चैप्टर्स ऐसे करें कि आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए, बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर सिलेक्टिव करना है, टाइम थोड़ा है, तैयारी नहीं है, सिलेक्टिव करना है, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं? तो अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 15, बच्चों ये 4 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करना है, कंप्लीट।
इन चैप्टर्स में से एक वर्ड भी ना छोड़े, अच्छे तरीके से, कहते हैं ना हक अदा कर दो, इतने अच्छे तरीके से करो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही पुत्र? बेटा ये चैप्टर इतने अच्छे तरीके से करो, इतने अच्छे तरीके से करो कि इनमें से एक वर्ड भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप लोग कर लो जनाब 11, 12 और 11, 12 और आप कर लें जनाब 16, क्योंकि 16 में से 4 सवाल आने हैं। ठीक है, 11, 12 नहीं, बल्कि आप कर लें 11, 14 और 16। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी इन 3 चैप्टर्स में से सिर्फ शॉर्ट कर लें, आप लोग का बोर्ड का पेपर आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। आप लोगों ने देखा मैंने चैप्टर 12 नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर 12 बच्चों को मुश्किल लगता है, रिएक्शंस है वो जरा थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन जो बच्चे चैप्टर 12 नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं रिएक्शन से, मतलब हैलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, कंबस्टन, ऑक्सीडेशन नहीं बच्चों को समझ में आ रही होती, तो वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा 9, 10, 13, 15 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करे, 11, 14, 16 करे। जब आप 11, 14 और 16 करेंगे तो पार्ट 3 हो जाएगा, यस और नो? बोलो। 10, 13, 15 चैप्टर नंबर 10 आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में कर रहे हैं, 13 भी लॉन्ग क्वेश्चन में कर रहे हैं, 15 भी लॉन्ग क्वेश्चन में कर रहे हैं, पार्ट हो गया, यस और नो? अगर आप लोग 9, 11, 12 9 आप ऐसे कर रहे हैं, 11 भी आप ऐसे कर रहे हैं, तो अगर 9 और 11 करेंगे तो टोटल आपको 6 क्वेश्चंस तो आते ही होंगे, यस और नो? तो अगर 12 के सिर्फ आप एक्सरसाइज के कर जाओ या ऐसे ना भी करो, इन दोनों को अच्छे से कर लो, कंप्लीट कर लो, आपके 5 सवाल आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आ रही है समझ? तो ये स्ट्रेटेजी है कि अगर आप लोग ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो ना, ये वाले, आप बोर्ड में आराम से, और ये चैप्टर्स शॉर्ट के हवाले से, ये वो टेक्निक है कि आप लोग बोर्ड में आराम से 60/60 ले जाओगे विदाउट चैप्टर 12 किए। आगे समझ कि नहीं आएगा? लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा 9, 10, 13, 15 अच्छे से तैयार कर लें, यही कर लो, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये 2023 की स्कीम है केमिस्ट्री की, और आप लोग ने इसी के मुताबिक अब जरा थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रख के तैयारी करनी है, ताकि, लेकिन मैं ये कहूंगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो सारा करें। ठीक है बच्चों, उनके फोकस होना चाहिए, सारा करना है और अच्छे से करना है। मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे ना, 100% श्योर हूं कि आप लोग के मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके जी, अल्लाह हाफिज।